चलिए एक बार फिर हम आपके साथ आपकी क्लास हिंदी के क्लास 10th के हिंदी का जो चैप्टर था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका दूसरा भाग आज की क्लास है आपकी। आज हमें करनी है कविता। उस दिन जो हम लोग किए थे वो कवि का इंट्रोडक्शन था और उसके संबंध में सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हम कर लिए थे। आज पूरी कविता करनी है और बाद में इनसे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक मज़ेदार सा चैप्टर है। यदि किसी की धर्म के प्रति आस्था है, यदि धर्म को मानते हैं तो ये चैप्टर उसे बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए, चूँकि हम भी धर्म को मानते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग भी धर्म को मानते होंगे। चलिए, क्या इन फोटो को देखते हुए आपको कुछ याद आ रहा है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये है जिनकी चर्चाएं हुई थी पिछली क्लास में, गुरु नानक जी। चलिए, इनकी कविता है। इनका कहना है ऐसे, देखिए, बताए थे कि इस चैप्टर में दो पद हैं। एक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरी चैप्टर है जो नर दुख में दुख नहीं माने। पहले जो पद है उसमें नाम कीर्तन पर, राम नाम के जप पर प्रकाश डाले हैं, वे उन पर ज़्यादा बल देता है। और पता भी है कि इनके जो पिता थे इसे व्यवसाय में लाना चाह रहे थे, लेकिन इनकी अधिकाधिक रुचि भक्ति की ओर बढ़ती गई और यह राम भक्ति में लीन हो गया। तो चलिए कविता शुरू की जाती है। एक बार आप लोगों से आग्रह है कि यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में या फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हो उन्हें शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो को देखकर लाभ हो। चलिए शुरू करते हैं। आपका कविता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफलु मटि भ्रमना। चलिए, ऐसे तो ये कविता गीत के रूप में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफलु मटि भ्रमना। चलिए देखिए, समय को बचाते हुए हम आपके लिए क्या किए हैं कि इनके जो सार्थक शब्द होते हैं, इनके जो शब्द ऐसे देखिए, ये तो पंजाबी मिश्रित व्रज भाषा में लिखी हुई है और इनके कुछ जो शब्द हैं जो पंजाबी भाषा में हैं या खड़ी बोली में हैं, उन्हें हम क्या किए हैं आपके हिंदी भाषा में सामने लिख दिए, ताकि आपको समझने में आसानी मिले। कभी आप लोग खुद से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे कि राम नाम बिनु, बिनु हम लोग या बिनु है, हम लोग बिनु को क्या बोलते हैं? बिना। तो राम नाम बिना, राम नाम बिनु, राम नाम बिना। बिरथे, बिरथे को क्या बोलते हैं? व्यर्थ, बेकार, फिजूल की चीजें। तो कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी, जगी को क्या बोलते हैं? जगी, जगी संसार में, जगत में, इस दुनिया में। जन्मा, जन्म लेना, जन्मा मतलब जन्म लेना। कहते हैं कि राम नाम बिना व्यर्थ है इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना। पहली लाइन यही बहुत अच्छी लगती है इनकी सुनने में, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। क्या कहता है कि राम नाम बिना व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना। कहता है बिखु खावे, बिखु खावे, बिखु मतलब देखिए आपको दिया गया है बिखु, बिखु मतलब विष। आप क्या खाते हैं? विष खाते हैं। कब? जब आपके मुख से राम नाम का जप नहीं होता है तो सोच लीजिए आप क्या खाते हैं? विष खाते हैं। चलिए, कहता है बिखु बोले और विष बोलते हैं, बिनु नावे बिना नाम के, निफलु, 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 निफलु को बोलते हैं निष्फल, मति, मति बुद्धि भ्रमना, भ्रमित हो जाती है। ये कहते हैं, पहली जो ये कविता है, कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना इस संसार में, इस दुनिया में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। कहता है बिखु खावे, आप क्या खाते हैं? विष खाते हैं। बिखु बोले, विष बोलते हैं। बिनु नावे, बिना नाम के। कहता है निफलो मटि भ्रमना, और निष्फल मति क्या होती है? भ्रमित हो जाती है। तो आप लोगों को भी ये नहीं, अब हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप इसी धर्म में आ जाएं, ठीक ना। हम ऐसा गुरु नानक के अनुसार बोल रहे हैं। गुरु नानक का मानना है कि राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। और आप लोगों को जानकर यह अच्छा लगेगा कि चूँकि ये सिख धर्म से थे और फिर भी इसकी जो
रुचि बढ़ती गई वो राम भक्ति की ओर। तो इसीलिए भगवान राम नाम के जप पर ज़्यादा या बल देता है और कहता है कि उसके बिना, हम उसके नाम के बिना विष खाते हैं, विष बोलते हैं, विष सुनते हैं, और बिना नाम के जो है मेरी मति जो होती है वह भ्रमित हो जाती है। तो आप लोगों को भी राम नाम का जप करना चाहिए यदि आप चाहते कि मेरी मति भ्रमित ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। कहता है कि आप लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण इस सब का बखान करते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, यानी संध्या से पहले अपना काम निपटा लेते हैं। अच्छा, हर कोई ऐसा जो भी व्यक्ति है क्या रात में काम करना पसंद करते हैं? हर काम जो आस पड़ोस के होते हैं, जैसे कि खेत खलिहान वाला आप लोगों का पापा लोग भी होता होगा, जैसे कि खेतों में काम करते हैं, तो संध्या शाम होते होते अपना काम निपटा लेते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, इनकी जो ये कहने का जो केंद्रीय भाव है ये है कि जो ये बाहरी आवंडर है, जो बाहरी दिखावा है, ये सब क्या है? फ्यूल है, बेकार है। आगे भी पढ़ेंगे, पता चल ही जाएगी, चूँकि ये लिखा हुआ है। चलिए इनकी कविताओं में पहले देखिए उनके विषय में कह रहा है कि जो पुस्तक पढ़ते हैं, बड़े बड़े महाग्रंथ पढ़ते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं और संध्या होने से पहले अपना काम निपटा लेते हैं। क्या कहता है? कहता है बिनो गुरु शब्द। चलिए गुरु शब्द का बताओगे? गुरु शब्द मतलब क्या होता है? गुरु का उपदेश। कहता है बिनो गुरु शब्द, बिना गुरु शब्द यानी गुरु के उपदेश का मुक्ति कहाँ प्राणी। तो प्राणी को बिना गुरु शब्द का, गुरु के उपदेश का क्या नहीं मिल सकती? मुक्ति नहीं मिल सकती है। कहता है राम नाम बिनो अरुझि मरे, लेकिन राम नाम के बिना ही वह उलझ कर क्या कर जाता है? मर जाता है। अरुझि मतलब उलझ कर मर जाता है। तो कहता है कि वो बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण की बखान करते हैं, संध्या से पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं, लेकिन बिना गुरु शब्द को उसको मुक्ति नहीं मिलती है। फिर भी वे लोग क्या करते हैं? राम नाम बिना क्या करते हैं? उलझ कर मर जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है दंड कमंडल शिखा सुत धोती। दंड आप लोग देखे होंगे, साधु लोग का ना एक डंडा होता है, जो वैरागी होते हैं ना, वैराग होने पर उसका एक चिन्ह होता है कि डंडा होता है। तो कहता है दंड कमंडल, और कमंडल भी रखते हैं। कहता है दंड कमंडल शिखा, शिखा चोटी, ये बोली चोटी जिसको आप लोग टीक बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसे? टीक। तो वो लोग डंडा ले लेता है, कमंडल ले लेते हैं, अपनी शिखा को बढ़ा लेते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सी चोटी रखता है, पूरा एकदम देखेंगे ना ऐसे पूरी मिलेगी ऐसे उनकी। तो कहता है सुत, सुत मतलब जनेऊ, जनेऊ धारण कर लेते हैं, है ना। फिर कहता है तीर्थ गमन, और क्या कहाँ जाते हैं? तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भ्रमण करते हैं। कहता है लेकिन राम नाम बिनु शांति न आवे। इतने सारे करने के बाद भी उसे राम नाम के बिना शांति नहीं आती है। कहता है जपी हरि हरि, यानी हरि हरि नाम का जाप करके ही सुपारी पर है, मतलब इस दुनिया रूपी भाव सागर को क्या करते हैं? पार करते हैं। सुपारी, सु मतलब संसार बोलोगे, संसार रूपी भव सागर, पारी मतलब पार करते हैं, इस संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं। तो आप लोगों को भी हरि का नाम और राम का नाम जपनी चाहिए यदि आप क्या चाहते हैं कि मुक्ति मिले। मुक्ति का अभिप्राय यहाँ ये है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि मृत्यु की प्राप्ति करना। ठीक, चलिए कहता है कि क्या क्या कहते हैं, एक बार रिपीट कीजिए। दंड कमंडल, डंडा धारण कर लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ये सारे कर्मकांडों को क्या बताया गया है? गुरु नानक ने फिजूल बताया, बेकार की चीज़ें बताई है क्योंकि उसे राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। और लोग जो है हरि का नाम जप कर ही संसार रूपी भवसागर को क्या करते हैं? पार करते हैं। क्लियर? चलिए है, देखिए आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए ही ये शब्द है कि आप लोग यदि कभी इस शब्द को लिखेंगे तो खुद से समझ भी सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा आप लोग देखेंगे साधु लोग बड़े बड़े सी वो जटा रखते हैं, मुकुट धारण कर लेते हैं। तन मतलब होता है शरीर, इस शरीर पर क्या लगा लेते हैं? भस्म लगा लेते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बाबा लोग को, खासतौर पे वो नागा बाबा जो बोलते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो भस्म लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, टीका धारण कर लेते हैं। उन्हीं के विषय में कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई।
वसन छोड़ी, वसन मतलब बताओगे क्या होता है? वस्त्र। वसन छोड़ी यानी वस्त्र को छोड़कर, तन नग्न भया, उसका तन क्या होता है? नग्न हो जाते हैं, मतलब वो निर्वस्त्र हो जाते हैं। मतलब वह क्या क्या करता है? जटा बढ़ा लेता है, बसम लगा लेते हैं, कपड़े का त्याग करता है, मतलब नग्न हो जाते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं। कहते हैं जेते जिय जल, जेते जिय जंत जल थल महियल। तो जेते मतलब क्या होता है? जितने। तो जितने भी जिय जंत, जीव जंतु, जल थल महियल, इस जल थल, इस जल में है, इस धरती पर है, धरती में है। तो जत्र तत्र तू शरब जिया। तो सब जो जिंदा है ये इन्हीं की कृपा से जिंदा है। कहता है गुरु प्रसादी राखी ले। तो जो भी इस गुरु को मतलब गुरु का उपदेश मानते हैं, जन को वो हरिरस नानक झोली पिया। तो जिस तरह की गुरु नानक जी हरिरस का क्या किया है? झोली पिया। मतलब कि गुरु नानक जी जो हैं उसमें राम भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। वो सारी बातें बता रहे हैं। तो क्या कहता है? जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जन जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरप पिया। तो जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में वो सब किसकी कृपा से जीवित है? तो भगवान राम के कृपा से। और जिसने भी गुरु प्रसाद यानी कि ये गुरु के उपदेश को माना है, जैसे कि तो गुरु नानक ने किसकी कृपा को माना है? हरिरस यानी ये हरि को माना है, उनकी जाप करता है और आप सबों को भी प्रेरित करता है कि आप लोग भी क्या करें? जाप करें। चलिए आगे इनकी शायद एक और लाइन है, नहीं चलिए तो एक बार रिपीट किया जाए। तो क्या थी कविता आपकी? आपकी कविता थी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना जन्म लेना बेकार है। बिखु खावे बिखु बोले, बिस खाते हैं बिस बोलते, बिनु नावे निफलु मटे भ्रमना। और बिना नाम के मेरी मति निष्फल भ्रमित हो जाती है। आगे कहते क्या है? चलिए आगे कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ का बखान करते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं, संध्या होने से पहले अपना काम निपटा लेते हैं, लेकिन उसे बिना गुरु शब्द यानी गुरु शब्द के बिना उसे मुक्ति नहीं मिलती। और फिर भी लोग वह राम नाम के क्या कर जाते हैं? उलझ कर मर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है दंड कमंडल सिका सुत धोती, यानी कि दंड वो डंडा धारण नहीं होता है, साधु लोग देखे ना, वो डंडा धारण कर लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, अपनी चोटी बढ़ा लेते हैं, धोती धारण करते हैं। धोती कौन सी धोती? वो गेरुआ वस्त्र की बातें कर रहा है, या उसका भी अपना ड्रेस चलता है, जो भी ड्रेस चले वो। फिर वो कहाँ जाते हैं? तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन उसे राम नाम के बिना शांति नहीं आती है। राम नाम के बिना उसे शांति नहीं आती है। और जो भी लोग हैं वह हरि का नाम जप करके ही, यानी हरि के नाम के जप के द्वारा ही इस संसार रूपी भवसागर को क्या करते हैं? पार करते हैं। चलिए कहता है जटा मुकुट तन भसम लगाई, यानी जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट धारण कर लेते हैं और वस्त्र का त्याग कर वो भसम लगा लेते हैं। और कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु इस जल थल में है, इस धरती में है, पानी में है, वो सब सर्व जिया, वो सब इसी की कृपा से क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। गुरु प्रसाद राखी ले, जिसने भी गुरु की कृपा, जैसे कि गुरु नानक ने हरिरस झोली पिया, कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु नानक जो हैं हरि के भक्ति में क्या हो चुके हैं? लीन हो चुके हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो झोली पिया किसका? हरिरस का। हरिरस कहने का मतलब वो हरि के भक्ति में क्या हो चुके हैं? लीन हो चुके हैं। चलिए ये पहला पद था, ये पहले पद की सारी कविताएं हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। पहले पद में जितनी भी लाइनें थी हो गई है। आगे कहता है दूसरा जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें देखिए सदा कहा गया है कि आप अपने मन से सुख दुख सारी स्थितियों में उदासीन रहने को कहा गया है, निर्मल रहने को कहा गया है। चलिए वही चीज़ आप लोग पढ़िए। क्या कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर मतलब होता है पुरुष, जो पुरुष दुख में दुख नहीं मानते हैं, कहता है सुख स्नेह और भय नहीं जाके। तो जिसके लिए सुख स्नेह कुछ नहीं होता है, जो सुख स्नेह और भय कुछ नहीं जानता है, कंचन माटी जौन है। और कंचन मतलब सोना को क्या समझता है?
माटी समझता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि साधु संत को देखेंगे तो उनके पास यदि अगल बगल में कहीं सोने की रखी वस्तु मिलेगी तो वह उसे क्या समझता है, मिट्टी समझता है। ऐसा नहीं कि अभी अच्छा मान लिया जाए कि आप लोग किसी जैसे कि नगर के चौराहे पर, गांव के चौराहे पर कहीं कोई पैसे देख लेते तो लोग झपट पड़ता है उसे लेने के लिए। चोर वगैरह होता है वह चोरी करके चला जाता है सोने। तो लेकिन साधु लोग ऐसे क्या होता है, सज्जन होते हैं, वह उसमें चोरी की प्रवृत्ति तो पाई नहीं जाती, वह चोरी करता नहीं है। तो इसलिए कहता है कि वह कंचन को मतलब सोना को भी क्या समझता है, मिट्टी समझता है। तो कहता है कि जो मनुष्य दुख में रहने पर भी दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख में रहने पर भी दुख नहीं मानता है, और जिसके लिए सुख स्नेह और भय नहीं होता है, जो सुख स्नेह भय नहीं जानता है और सोने को मिट्टी समझता है, कहता है नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसके लिए नहीं निंदा होती है नहीं स्तुति, स्तुति मतलब प्रशंसा, ना निंदा होती है ना ही स्तुति होती है। कहता है लोभ मोह अभिमान, और ना ही लोभ मोह और अभिमान होता है। जिसके लिए नहीं निंदा होती है, नहीं स्तुति नहीं निंदा प्रशंसा, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लोभ मोह अभिमान ये सारी चीज़ें नहीं होती है। हर्ष, हर्ष मतलब होता है हर्ष, नहीं कहते आप लोग बड़े हर्ष की बात है, मतलब खुशी की बात है। तो शोक, खुशी और शोक तय रहे नियारो, ये नहीं है, वो निहारता नहीं है, देखते नहीं, वो आशा नहीं देखते कि अबरी बार सुख आएगा, समय आ रही है, मतलब वो उसके लिए सदा सब समय एक समान रहता है। तो कहता है जिसके लिए ना ही मान और अपमान होता है, तो उसके लिए ना ही मान होता है ना ही अपमान होता है। तो ये बता रहे हैं कि आपको हर स्थितियों में सुख में, दुख में, विपत्ति के समय में सदा उदासीन रहनी है, एक समान रहना है। और कहे गए हैं कि जिसके लिए ना सुख होता है, ना स्नेह होता है, ना भय होता है, यह सब कुछ नहीं जानता है और कंचन को क्या समझता है, मिट्टी समझता है। कहते हैं कि जिसके लिए निंदा स्तुति लोभ मोह अभिमान हर्ष शोक मान अपमान कुछ नहीं होता है। कहता है आशा, साधु लोग आशा भी नहीं लगाए रखते हैं किन्हीं पे, खुद पर, मतलब दूसरों से आशाएं नहीं लगाते हैं, मतलब जिसके लिए आशा नहीं होती है, भरोसा किसी पर नहीं होता है। मनसा मन की इच्छा, जिसके लिए आशा मनसा सकल त्यागी के, मतलब ये मन में ना आशा लगाए रखते हैं ना ही कोई मन की इच्छाएं होती है, और सकल त्याग करके जग में यूं ही कैसे रहते हैं, निराश, ना आशा होती है ना मनसा होती है, सारे चीज़ों को त्याग करके जगत में यूं ही कैसे रहते हैं, निराश रहते हैं। कहता है कि जिसके लिए काम क्रोध जे ही परसे नहीं, परसे मतलब होता है स्पर्श करना, मतलब कि जिसके लिए काम क्रोध ये सब स्पर्श भी नहीं करता है, उसी के घट में, उसी के हृदय में किसका निवास होता है, ब्रह्म का। कई बार प्रश्न भी आए हैं कि कैसे पुरुषों के घट में, हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो जिसके लिए न ही लोभ होता है, न ही मोह होता है, न ही मान होता है, न ही अपमान होता है, न ही जो आशाएं लगे रहते हैं, न ही कोई मन की इच्छाएं होती है। हर स्थितियों में वह जग में यूं ही अकेले निराश रहते हैं। जिसके लिए काम क्रोध स्पर्श भी नहीं करता है, वैसे मनुष्यों के हृदय में, उसी मनुष्यों के हृदय घट में क्या किसका निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। कल मिलेंगे आप लोगों के साथ, ये क्वेश्चन है इनकी इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। सारी चीज़ें पता चल ही जाएगी, कौन कौन सी लाइनें कहाँ से पूछी गई है और कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को फोकस करने हैं। सबसे पहले कल की क्लास में जो होगी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसके बाद आपकी सब्जेक्टिव्स होगी। चलिए, और आगे है, कहता है गुरु कृपा जे ही नर पे, तो जिस भी पुरुष पर, जिस भी व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, किन्नी तीन यह जुगती पिछानी, तो वही उसी में यह गुरु की पहचान करने की क्या होती है, युक्ति होती है, उपाय होती है। मतलब जिस पर गुरु की कृपा होती है वही क्या करते हैं, उसकी युक्ति को, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, पहचानने की युक्ति होती है। तो कहता है कि नानक लीन भयो गोविंद से, गोविंद सो, मतलब ये गुरु नानक जी जो है किस में लीन हो गए, गोविंद में। कैसे, जैसे पानी संग पानी, मतलब ये
समझ लीजिए आपका ये गिलास है, इसमें पानी है, कल्पना कीजिए। अब दूसरे गिलास से पानी डालिए, दोनों मिल जाएंगे, अंतर दिखती है? नहीं दिखती है, बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। वैसे ही गुरु नानक जी लीन हो गए हैं किसमें? गोविंद में। कैसे? जैसे पानी संग पानी। तो क्या कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उसी में गुरु के पहचान करने का क्या होता है? युक्ति होता है, उपाय होता है। कई बार ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे अनुयायी या बहुत सारे पादरी ऐसे होते हैं, या बहुत सारे संत कहिए कि, या बहुत सारे लोग ऐसे आपस में डिस्कस कभी कभी करते हैं कि आखिर गुरु क्या है, सत्य क्या है। तो ये सबों में नहीं होती है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही गुरु की पहचान कर पाते, उसी में युक्ति का क्या होता है, उसी में यह गुरु के पहचानने की क्या होती है? युक्ति होती है, उपाय होते हैं। तो सब कोई पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न, कैसी लगी आज की क्लास? अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम चलते हैं। आप लोग यदि सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर नए से नए और सब सब्जेक्ट के साथ आएंगे और आप लोगों को यूं ही सेवा करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन जाते साथ एक बात कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करेंगे, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जो कि अभी तक क्लास नहीं किए हैं या कर लिए हैं। तो हो सकता है उसके लिए कुछ नया हो हमारे क्लास में, ज़रूर से जुड़ने बोलिएगा। तो ओके।